जय मां शीतला। आज जो सत्य घटना बताने जा रहा हूं, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है जो आज जानी मानी देश की हस्ती हैं। मैं बात कर रहा हूं मनोज तिवारी मृदुल जी की, जो गायक हैं, एक्टर भी हैं और साथ ही साथ प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के वो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी सरकार में और सांसद भी हैं। जब वो पहली बार कड़ा धाम आए, मां दरबार में केवल दर्शन के लिए उन्हें बताया गया। जब दर्शन के लिए आए तो उसके बाद उन्होंने जो अनुभव किया, अपने वीडियो में साफ साफ उन्होंने कहा है, उस अनुभव को मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। इस चमत्कार की केवल एक घटना आपको बता रहा हूं। ऐसे करके अनगिनत चमत्कार मां भगवती शीतला दरबार में व्यक्तियों के जीवन में होते रहते हैं और इन्हीं चमत्कार के आधार पर मां भगवती शीतला का लोग जयकारा करते रहते हैं। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां शीतला। आज का ये वीडियो यहीं से प्रारंभ करते हैं। जब मनोज तिवारी मृदुल जी कड़ा धाम पहली बार दर्शन के लिए आए, मां का दर्शन किया, तो उन्हें अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं गंगा स्नान करके फिर मां का दर्शन करूं। और वो पुनः गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करने के बाद वहीं से वो लेट कर एक नारियल लेके मां का नाम लेकर चल दिए। और लेटते 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 मां गंगा के तट से मां भगवती शीतला दरबार तक जैसे ही पहुंचने वाले थे, उनकी तबीयत बिल्कुल से बिगड़ गई। वो ऐसा लगने लगा जैसे अब ये 4 कदम की दूरी तय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उनका शरीर पस्त हो गया। जब ये हुआ तो स्थानीय लोगों ने उन पर पंखा झला, हवा दी और भी कई तरीके से उनकी सुविधाएं की, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बल पर लेटकर अब मां के दरबार में जाऊंगा ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। एक अटूट विश्वास उनके मन में हो गया, अब तबीयत खराब हो चाहे जो हो, मैं मां भगवती शीतला दरबार में लेटकर ही जाऊंगा। उन्होंने हिम्मत अंदर से जुटाई, फिर लेटकर मां भगवती शीतला दरबार तक पहुंचे और मां का दर्शन किया। उसके बाद वो आए और उनको उतनी ज्यादा थकी लग गई, इतनी ज्यादा पीड़ा हुई कि एक स्थानीय लोगों के यहाँ वो रुक गए और वहीं पर उन्होंने आराम करना चाहा। और जब आराम किया तो उनकी नींद लग गई। और जब नींद लग गई तो उनके जो साथी थे, तो उन्होंने देखा कि मनोज तिवारी मृदुल जी का शरीर आग की तरह तपने लगा। यानी इतनी ज्यादा बुखार, इतनी ज्यादा पीड़ा आ गई, मनोज तिवारी जी भी बिल्कुल कांपने लगे। और उसके बाद वो स्थानीय डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया गया, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। फिर इसके बाद वो फिर पुनः लेटे और उनकी आंख लग गई। और जब आंख लगी तो उन्होंने सपने में क्या देखा, उन्होंने खुद बताया अपने वीडियो में कि उन्होंने सपने में क्या देखा कि मां भगवती शीतला साक्षात उनके सामने खड़ी हो गई। उनके सपने में उनके सामने खड़ी हो गई और बोलते हैं, बेटा जो तूने परिश्रम किया है, इस परिश्रम का मैं तुझे फल दूंगी। निश्चित रूप से तू एक दिन इस आकाश को छुएगा। तो उन्होंने सपने में ही मनोज तिवारी मृदुल के सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। और चमत्कार ऐसा हुआ कि मनोज तिवारी मृदुल जैसे ही उठते हैं, उनके अपने जो थकी थी वो बिल्कुल से मिट गई। उनका बुखार था वो बिल्कुल से दूर हो गया। मां भगवती का वो नाम लेने लगे, जयकारा लगाने लगे। वो पुनः दरबार गए, वहां के कुंड का जल पिया और मां को प्रणाम करके अपने स्थान चले गए। और जब वो स्थान अपने चले गए तो उसके बाद उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। उनके तमाम ऑडिशन होने लगे। जो कैसेट वाले थे वो उनको फोन करने लगे कि मनोज जी आप हमारे लिए गाइए, आप हमारे लिए गाइए, आप हमारे लिए गाइए। उस समय टी सीरीज सबसे नंबर 1 पर कंपनी थी और टी सीरीज कंपनी ने मनोज तिवारी को एक हाईएस्ट पैकेज पर एडॉप्ट कर लिया। और एडॉप्ट करने के बाद उन्होंने पहले गाना मां भगवती शीतला का गाया टी सीरीज पर। और इतना फेमस हुआ वो गाना, इतना फेमस हुआ कि मां ने उन पर साक्षात कृपा कर दी। फिर उन्होंने पलट कर कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं देखा और बीच बीच में वो मां भगवती शीतला का नाम हर अपने कैसेट में, जब भी वो भक्ति गाना गाते थे तो मां भगवती शीतला का जरूर नाम लेते थे। कड़े वासनी शीतला माता का जरूर नाम लेते थे और अपनी मां से भी वो सुनते चले आए हैं। उन्होंने एक गाना गाया था, निमिया की डार मैया झूले रे झूलनिया। ये गाना उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, खासतौर से वो मां के लिए उन्होंने गाया था। तो ये तो एक चमत्कार है और ऐसे चमत्कार न जाने कितने हजारों की तादाद में इस मां भगवती जगदम्बा शीतला ने अपने भक्तों के ऊपर किया हुआ है। तो प्रेम से सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए जय मां शीतला, शेयर कर दीजिए
अपने इस प्यारे से कड़ा धाम के YouTube चैनल को, जिससे कि सच्ची घटनाएं लोगों तक पहुंचे और बीच बीच में आपका मार्गदर्शन होता रहे। आप कहीं इधर उधर न भटकें, बल्कि शक्तिपीठ मां भगवती शीतला दरबार से जुड़कर अपने मन के कष्टों को, अपने मन की भावनाओं को मां को कहिए। मां आपके दुख को निश्चित रूप से हरेंगी, इतना विश्वास रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं मां भगवती शीतला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शीतला।